नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम रस के और कुछ भेदों का परिचय प्राप्त करेंगे और उन भेदों में से मुख्य रूप से हास्य रस और करुण रस की चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। पहले तो इस व्याख्यान के आरंभिक हिस्से में हम हास्य रस को जानेंगे, उसके स्वरूप को समझेंगे और फिर उत्तरवर्ती हिस्से में हम करुण रस की चर्चा करेंगे। हास्य रस का स्वरूप समझना शुरू करते हैं। यह कहा गया कि विकृत आकार हमारे शरीर का एक निश्चित आकार है, उसे ही आकृति कहते हैं। पर उसे यदि विकृत कर लिया जाए तो विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा और व्यवहार आदि के वर्णन और चित्रण से हास्य रस उत्पन्न होता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने कहा, वागादि वैकृतश्चेतो विकासो हास्य इष्यते। विकृति ही हास्य उत्पन्न करती है, चाहे वह हमारे शरीर के अंगों की विकृति हो, हमारी वेशभूषा की विकृति हो, हमारे बोलने के ढंग में विकृति हो, वाणी में, व्यवहार में, चेष्टा में, वेशभूषा में, अलंकरण में, अंगों में, इन सब की जो विकृति है वह हास्य उत्पन्न करती है। वागादि वैकृश्चेतो विकासो हास्य इष्यते। इसलिए यह कहा गया कि हास्योत्पत्ति का जो मूल है, जहां से हास्य उत्पन्न होता है, वह मूल है असंगति और असंतुलन। वाणी, वेश, भूषा, चेष्टा, भाव, विचार आदि में असंगति या असंतुलन के वर्णन में हास्य उत्पन्न होता है। हास्य रस के देवता शिव माने गए हैं, प्रमथ शिव के गण हैं, उन्हें ही माना गया है। और हास्य का रंग श्वेत माना गया है। हंसी का रंग उजला होता है, सफेद होता है। इसकी उत्पत्ति मूलतः श्रृंगार रस से ही मानी गई है और अंतिम सीमा हास्य कहाँ जाकर रुक जाएगा वहीं स्थिर की गई है, जहां इससे और अनिष्ट की संभावना न हो। यदि हास्य अनिष्ट कर हो जाए, किसी की हानि इससे होने लगे, तो वहां हास्य की सीमा है, उसके बाद अब हास्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अनिष्ट होने की स्थिति में इस हास्य की परिणति करुण रस में हो जाएगी। हास्य इतना बढ़ता 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 इस स्तर पर पहुंच जाएगा और अधिक बढ़ने से वह अनिष्टकर हो जाएगा। कोई घटना घट जाएगी जिसको विषय बनाकर हंसा जा रहा है, वह क्रुद्ध होकर कुछ अनिष्ट कर बैठे तो वह करुण रस में तब्दील हो जाएगा। तो हास्य की सीमा वही है कि जहां वह अब अनिष्टकारी न रह जाए। कतिपय विद्वान, कुछ विद्वान इस हास्य रस को विनोद रस भी कहते हैं और इसका स्थायी भाव विनोदन स्वीकार करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास और आश्रय है इसके सहृदय यानी पाठक, प्रेक्षक आदि, उन्हीं के हृदय में हास्य उत्पन्न होता है। और आलंबन है वह जो विकृति का मूल है। यानी आलंबन कौन होगा हास्य रस का? तो हास्यास्पद वस्तुएं, यानी जो विकृत वाणी बोल रहा है, जिसकी चेष्टा विकृत है, जिसकी आकृति विकृत है, इन सब की विकृति या असंगति ही आलंबन है। और उद्दीपन क्या है हास्य रस का? तो आलंबन की हास्यास्पद चेष्टाएं, आलंबन की हास्यास्पद चेष्टाएं, जो सर्कस के जोकर होते हैं। अब उनकी वेशभूषा भी कुछ वैसी होती है और उनकी चेष्टा भी वैसी होती है कि हास्य उत्पन्न हो। तो वेशभूषा में विकृति यह आलंबन है, पर उस विकृत वेशभूषा वाले व्यक्ति की जो चेष्टाएं हैं वे सब अब उद्दीपन का काम करेंगी, उस हास्य को और अधिक उद्दीप्त करेंगी। अनुपयुक्त वचन, वेशभूषा आदि ये सब उद्दीपन है। और अनुभाव है होठों का खिल उठना। हास्य उत्पन्न होगा तो आप मुंह तो बंद नहीं रख सकते। होठों का खिल उठना, कपोलों का फैलना, मुखड़े पर प्रसन्नता की दीप्ति आ जाना, आंखों का आनंदोल्लास से संकुचन होना,
दांतों का दिखाई पड़ना, मुस्काना, कहकहा लगाना, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव है आलस्य, तंद्रा, स्वप्न, रोमांच, हर्ष, चपलता, स्वेद, ये सब संचारी भाव हैं हास्य रस के। आचार्यों ने इस हास्य के 6 भेद बताए हैं। स्मित सबसे प्राथमिक स्तर है, जिसमें दांत पंक्तियां नहीं दिखती, ऐसी हंसी, तो स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। अब मुस्कान, स्माइल से लेकर के रावण के अट्टहास के बीच में यह 6 स्थितियां हैं। रावण का जो अट्टहास है वह अति हसित है, और मंद मंद नायिका का शर्माकर अपने होठों से ही मुस्काना, वह स्मित है। तो स्मित से लेकर अति हसित के बीच में स्तर भेद से हास्य के ये भेद हैं। हास्य का स्तर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इसका नाम भी बदलता जाएगा। तो स्मित है, हसित है, विहसित है, अवहसित है, अपहसित है और अतिहसित है। अब यह बताया गया कि जो पहले 2 हैं, यानी स्मित और हसित, ये दोनों उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों की हंसी है। जो बीच के दोनों हंसी हैं, विहसित और अवहसित, वे दोनों मध्यम प्रकृति वाले व्यक्तियों की हंसी है। और जो अंतिम दोनों हंसी हैं, अपहसित और अतिहसित, जो उपहास उड़ाए जाने वाली हंसी है, और मैंने अभी बताया कि अहंकार पूर्ण अट्टहास है, वे सब अधम प्रकृति के व्यक्तियों में रहने वाली हंसी है। तो ये सारे जो हास के भेद हैं, वे हास के न्यून या अधिक होने के कारण ही ऐसे स्तर भेद किए गए हैं। इनमें विलक्षणता का कारण हास की न्यूनाधिक उपस्थिति है। अब हास्य का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। शारीरिक और अनुभवगत आश्रय के आधार पर जो ये वर्गीकरण किए गए हैं, तो स्वभावानुसार अभी मैंने बताया कि 3 तरह के हास्य हैं, उत्तम, मध्यम और अधम हास्य। शरीरानुसार अभी जो इन हास्यों की चर्चा की गई, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। और आश्रय के अनुसार यदि हम देखें तो हास्य के 2 भेद होंगे, आत्मस्थ और परस्थ। अपने पर हंसना और दूसरे पर हंसना, ये भी हंसी के 2 भेद होंगे। केशवदास ने, जो रीतिकाल के कवि हैं, लगभग संधि काल के, रीतिकाल और भक्ति काल की संधि बेला में हैं, उन्होंने 4 प्रकार के हास्य माने हैं, मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास। इनमें से 3 तो पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं का नामांतर है, पर अंतिम परिहास नया है। और नायक, नायिका एवं उसके सहायकों के संदर्भ में इस परिहास की चूंकि चर्चा नहीं मिलती है काव्यशास्त्र में पहले, इसलिए इस पर विचार करने की और अधिक आवश्यकता है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने हास्य का सर्वथा एक नया वर्गीकरण किया है और कहा कि इसके कई भेद हो सकते हैं। मृदुहास, हास, गुप्त हास, स्फुट हास, मर्यादित हास, अट्टहास और अमर्यादित हास। अब गुप्त हास जोड़ा उन्होंने, जैसे आपका कोई स्वामी हो, उस स्वामी से कोई ऐसी बात निकल जाए उनके मुख से जिससे हंसी उत्पन्न हो स्वाभाविक, पर सेवक वहां हंस नहीं सकता, वो अपने मन में ही हंसेगा, प्रकट नहीं कर सकता हास के लक्षण, तो वह गुप्त हास कहलाएगा। इस तरह से बलदेव प्रसाद मिश्र ने हास्य के अनेक भेद किए हैं। अब हास्य रस की कुछ विशिष्टताएं हैं जो बाकी अन्य रसों से हास्य को अलग करती हैं। जो हास्य रस है, इसकी 2 तरफा गति होती है। यह जितना सर्वानंद प्रदायक है, उतना ही इसका क्षेत्र भी विस्तृत है। बालक, युवा, वृद्ध सब हास्य रस उत्पन्न करते हैं। श्रृंगार रस, प्रौढ़ा उसका विषय नहीं है, पर वह हंस तो सकती है। ऐसा नायक और नायिका जो अब उनके मन में रति का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता अवस्था के कारण,
पर हास्य तो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हास्य का क्षेत्र व्यापक है। श्रृंगार रस, वीर रस आदि उत्तेजन अवस्था ये जो है कुछ विशेष समय तक सीमित होते हैं। वृद्ध वीरता नहीं दिखा सकते पर हंस तो सकते हैं। पर हास्य बालक, युवा, वृद्ध सबको समान रूप से प्रभावित करता है। यह एक कारण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हास्य रस का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यह सर्वानंद प्रकाशक है। किंतु इस हास्य रस की एक सीमा भी है, यह उभय पक्षीय नहीं है, एक पक्षीय है। हंसने वाला जो आश्रय है वह तो आनंदित होता है, पर जो विषय है जिस पर हंसा जा रहा है उसकी स्थिति विपरीत होती है, वह नहीं हंस सकता। आश्रय तो हंसेगा पर विषय हंस नहीं सकता। श्रृंगार में विपरीत होता है, वह उभय पक्षीय है। नायक नायिका से प्रेम करता है तो नायिका भी नायक से प्रेम करती है। वीर रस में भी ऐसा ही होता है। यदि शत्रु पक्ष पर कोई वीरता दिखाता है तो वह शत्रु पक्ष भी उतनी ही वीरता से उसका सामना करता है। पर हास्य में ऐसा नहीं होता। हास्य जिसके मन में उत्पन्न होता है उसके लिए उसका अर्थ अलग होता है, पर जिस पर वह हंस रहा है उसके लिए उसकी स्थिति अलग होती है। यही हास्य की शक्ति भी है और यही हास्य की सीमा भी है। प्रहसन, मुकरी, पैरोडी, प्रहेलिका, फाग, चुटकुले ये सब हिंदी में इस शताब्दी के पहले तक इनका प्रचलन कम था। ये सब हास्य के विधाएं हैं, पर अभी विभिन्न विधाओं में स्वतंत्र रूप से हास्य रस का प्रयोग हो रहा है और यह एक अलग साहित्य विधा के रूप में स्वीकृत है। एक उदाहरण से हम इस हास्य रस के स्वरूप को समझने की चेष्टा करते हैं। हंसी हंसी भजे देखि दूल्ह दिगंबर को, पाहुनो जियावे हिमाचल के उचाह में, कहे पद माकर सुकाहू को कहे सो कहा, जोई जहां देखे सो हंसोई तहां रूह में, मगन भई हंसे मगन महेश ठाढ़े, और हंसे वेव हंसी हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शिव विवाह का प्रसंग है। उन्हें चूंकि वह वस्त्रहीन है तो उन्हें नंगा देखकर हंसना यह स्थायी भाव है। महादेव जी आलंबन है और विवाह के समय भी उनका यह जो नग्न स्वरूप है वह विभाव है। लोगों का हंसना, शिव पर जो गंगा सांप आदि हैं वे सब भी हंस रहे हैं तो उनका भी हंसना, लोटपोट हो जाना, यह सब अनुभाव है। और शिव जी के इस विचित्र स्वरूप को देखने के लिए लोगों का दौड़ पड़ना, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव है। यहाँ पूर्ण हास्य का यह उदाहरण है। अब हम करुण रस के स्वरूप को समझते हैं। पहले भी हमने चर्चा की है कि भवभूति आदि ने करुण को ही एकमात्र रस माना है। एको रसः करुण एव। पर इष्ट नाश और अनिष्ट प्राप्ति ये दोनों है। इष्ट नाश और अनिष्ट प्राप्ति के वर्णन से युक्त चित्त को विकल करने वाली रचना करुण रस की रचना कही जाती है। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कहा, इष्ट नाशाद निष्टाप्ते करुणाख्यो रसो भवेत। यानी इष्ट नाश तो हो और अनिष्ट प्राप्ति हो, इन दोनों ही स्थितियों में करुण रस की अवस्था बनती है। करुण विप्रलंभ की हमने चर्चा की है संयोग के अंतर्गत। वह विप्रलंभ श्रृंगार का एक भेद है, उससे यह करुण रस अलग है। वहां तो पुनः समागम की आशा रहने से रति स्थायी होता है, परंतु यहाँ शोक स्थायी भाव है। इष्ट नाश से उत्पन्न करुण को विप्रलंभ से अलग करना सुविधाजनक इसलिए है कि विप्रलंभ में इष्ट प्राप्ति की आशा रहती है, वैसी स्थिति में विकलता व्यभिचारी मात्र है। किंतु प्रिय पात्र के मरने का ज्ञान यदि हो जाए, यदि यह मान लिया जाए कि अब वह मर गया है, उसके जीवित होने की आशा नहीं है, तब वह करुण विप्रलंभ न होकर करुण रस होगा। वहां स्थायी भाव शोक होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, आलंबन है इष्ट नाश,
यानी जो हमारे संबंधी हैं, बंधु हैं, उनका विनाश हो जाना, प्रिय की मृत्यु होना और अनिष्ट प्राप्ति, पराभव होना, अर्थात कोई मृत बंधु या संबंधी अथवा दीनहीन दशा को प्राप्त होने वाला व्यक्ति यह आलंबन होगा। आश्रय कौन होंगे? तो जो मर गया है उसके संबंधी, सहृदय, ये सब आश्रय होंगे, उनके ही मन में उत्पन्न होगा। और उद्दीपन क्या होगा? नष्ट व्यक्ति का दाह संस्कार, उसको देखना, यह करुण रस उत्पन्न करेगा। उसके रूप, गुण, कार्य आदि का स्मरण, जब कोई मर जाता है तो उसके सौंदर्य का, उसके गुणों का, उसकी विशेषताओं का, उसकी अच्छाइयों का वर्णन कोई यदि सुनता है तो उसके मन में करुण रस उत्पन्न होता है। बाद में भी यदि मृत व्यक्ति से संबंधित कोई वस्तु कोई देख ले, उससे संबंधित उसका चित्र कोई देख ले, उसकी वस्तुओं का होना, यह सब भी करुण रस उत्पादक हैं, उद्दीपन का काम करते हैं। और अनुभाव क्या है? तो देव निंदा, हा ईश्वर तुमने यह क्या किया, तो देव निंदा यहाँ है। भाग्य को कोसना, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि यह हुआ। पछाड़ खाकर गिरना, मूर्छा, रोदन, निश्वास, कंपन, स्तंभन, वैवर्ण्य, प्रलाप, ये सब अनुभाव हैं करुण रस के। और व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्य, विषाद, उन्माद, ये सब संचारी भाव हैं करुण रस के। करुण रस के कई भेद भी किए गए हैं और कई आधारों पर किए गए हैं, पर भानुदत्त ने रसतरंगिणी में आलंबन के आधार पर जो भेद बताए हैं वे ही स्वीकृत हुए हैं, वे ही मान्य हुए हैं। उन्होंने दो भेद बताए हैं, स्वनिष्ठ करुण रस और परनिष्ठ करुण रस। भानुदत्त कहते हैं कि आश्रय के अनिष्ट से संबंधित जो रस है वह स्वनिष्ठ कहलाएगा। यानी मेरा ही अनिष्ट हो रहा हो तो मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होगा वह स्वनिष्ठ करुण रस होगा। पर दूसरे के अनिष्ट या अनिष्टकारी पर दया, सहानुभूति आदि से प्रेरित रस जब उत्पन्न होगा, किसी और के अनिष्ट की जब बात होगी तो वह परनिष्ठ करुण रस होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें वैमत्य नहीं है कि मानव हृदय को करुणा अधिक द्रवित करती है। जो सिद्ध पुरुष हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वे भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। काव्यगत सभी रसों में इसी कारण से भवभूति ने करुण को ही रसराज कहा एको रसः करुण एव, क्योंकि इसकी व्याप्ति बहुत अधिक है। एक उदाहरण लेते हैं करुण रस को समझने के लिए। रामचंद्र हैं, युद्ध में हैं, वहां लक्ष्मण को बाण लग जाता है, वही प्रसंग है। मातु को मोह न द्रोह, विमातु को सोच न तात के गात दहे को। प्राण को क्षोभ न बंधु बिछोह न, राज को लोभ न मोद रहे को। एते तैनेक न मानत श्रीपति, एते में सीय वियोग सहे को। तारण भूमि में राम कहो, मोहि सोच विभूषण भूप कहे को। अब यह पूरा प्रसंग है, वो कह रहे हैं कि माता का मोह नहीं है, विमाता के प्रति मेरे मन में कोई द्रोह नहीं है, अपने पिता की मृत्यु, उनके शरीर का जो दहन हुआ है उसका भी मुझे कोई सोच नहीं है, मेरे अपने प्राणों की मुझे चिंता नहीं है, राजपद का लोभ नहीं है। यह सब बताते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण को जो बाण लगा है वह सबसे बड़ा शोक का विषय है। यहाँ इस पूरे प्रसंग में रामचंद्र लक्ष्मण जी के शक्ति लगने पर विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए विलाप करने से जो स्थायी भाव हो रहा है वह है शोक, और सामने लक्ष्मण जी का निश्चेष्ट शरीर पड़ा हुआ है, उनका जो विपुल पराक्रम है उसकी याद आ रही है। यह सब उद्दीपन है। स्वयं लक्ष्मण वह आलंबन है और रामचंद्र का विलाप करना यह अनुभाव है। और ऐसी दशा में भी यह कहना कि मैं विभीषण को राजा नहीं बना पाऊंगा, उसका ध्यान आ रहा है, तो मति, स्मृति, वितर्क, विषाद, ये सारे संचारी भाव हैं। तो इस तरह से इस उदाहरण से हम करुण रस को समझ सकते हैं। हमने इस व्याख्यान में हास्य रस और करुण रस को समझने की चेष्टा की है, उनके उदाहरणों से उसके स्वरूप को जाना है।
धन्यवाद।